सरकार के पास भेजा जा चुका है। विश्वविद्यालय में अनुदान एसोसिएशन सरकार में छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा सकता। हालांकि इस सत्र की स्थिति समान होते ही छात्र संघ का चुनाव कराया जाएगा ताकि छात्रों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सके और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के दायित्व का एहसास हो। मेरे प्यारे वादीधारक छात्रगण, आप हमारी गौरवशाली परंपरा में अपनी अलग पहचान बनाएंगे और पटना विश्वविद्यालय का नाम सतत रोशन करेंगे। मेरी कामना है कि आप न सिर्फ अगले अपने लिए वरन माता पिता, शिक्षक एवं समाज और देश के लिए सतत कार्य करें, जिस पर आपको जानने वाला हर व्यक्ति गर्व का अनुभव कर सके। हम अपने में उस कर्म, धर्म, सेवा और संस्कार का विकास करें जो युगानुकूल बनने में मददगार हो सकते हैं। इससे आपकी प्रशंसा होगी और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बनेगी। अंत में मैं एक बार पुनः सबों को शुभकामना देते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। अरे ट्रे पवन कुमार नहीं है, सही है। अब मोहम्मद मोइन प्रभाकर, मोहम्मद जैन, झा MA NJ MA हिस्ट्री हिमांशु शेखर। हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2 लोगों को दिया जा रहा है, हिमांशु शेखर और आकाश कुमार। मुझे संस्कृत विषय में गोल्ड मेडल मिला है और संस्कृत में ही भारत की संस्कृति जीवित है और संस्कृत में भारत की आत्मा बसती है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अगर भारत के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा तो संस्कृत भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, उसमें भारत की प्रज्ञा संपोषित है और हम चाहते हैं कि हर मानवों को संस्कृत का ज्ञान हो। संस्कृत पढ़ने के पीछे मेरी सबसे बड़ी अभिरुचि थी कि जो समाज में असंस्कृतज्ञ लोग हैं, जिनके पास संस्कृत के बारे में एक मानवीय संवेदना है कि संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है, इस भाषा को जनमानस तक प्रचारित और प्रसारित करना है कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट नहीं बल्कि बहुत सी सरल भाषा है और उसको समझने और जानने की ज़रूरत है। आगे आपका उद्देश्य क्या रहेगा? संस्कृत में आप गोल्ड मेडल लिए हैं, आगे कितने लोगों को आप इससे जोड़ सकेंगे? अभी वर्तमान में भी मैं संस्कृत से एक वेद पाठशाला में चलाता हूँ, काशी वेद वेदांग विद्यापीठ, जिसके माध्यम से मैं 60 बच्चों को संस्कृत में वेद और ज्योतिष की शिक्षा दे रहा हूँ। मेरा एक शिक्षा के क्षेत्र में जाने की अभिरुचि है कि मैं विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बनूँ और समाज में मैं उन छात्रों को उसमें शिक्षित करूँ। और संस्कृत विषय से में रोजगार की असंख्य संभावनाएं हैं, बशर्ते की जागरूकता की कमी है और उसी जागरूकता की कमी को दूर करने के लिए संस्कृत जैसे विषय को मैं पढ़ा हूँ और चाहता हूँ कि जनमानस में क्रांति आए कि संस्कृत विषय के छात्र और बढ़ें। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर हुआ। I have done my masters in MA in social work and I am the gold medalist. Yeah. Which subject? MA in social work, batch 2018 to 20. और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पटना के रहने वाली हूँ, अनीशाबाद में। वर्तमान में मैं समाज कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के अंतर्गत मैं सुपरिटेंडेंट काम कर रही हूँ। मेरे पिता BPSC से जेल अधीक्षक हैं, माता मेरी हाउसवाइफ है, मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से किया है और अभी मैंने MA इन सोशल वर्क में गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से मुझे गोल्ड। आगे क्या प्लान है? आगे मैं अभी जॉब कर रही हूँ दिल्ली में और उसी चीज़ में आगे बढ़ना है। क्या नाम हुआ? अनुजा। माधुरी सिंह। कौन से विषय से आपको गोल्ड मेडल प्राप्त? मैं एमकॉम से हूँ। एमकॉम से। अच्छा, एमकॉम में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं? बहुत सारी है। लोग एमकॉम के बाद प्रोफेसर भी बन सकते हैं, PhD करके, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF क्वालिफाई करके बन सकते हैं। और आगे जो है क्या करने का प्लान? मैं अभी PhD कर रही हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है अभी। अर्थशास्त्र में मुझे मिला है, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र पढ़ने का
विदेश जाने वाले कोई संभावना है? हाँ, मुझे इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी करनी थी, तो इसलिए मुझे ये डिग्री की आवश्यकता थी। मेरा घर ऐसे तो पटना ही है। क्या नाम है? शुभम। अरबिक में आगे क्या करना है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो है BMS में कर चुका हूँ। मैं हिकमत की प्रैक्टिस करता हूँ यूनानी से, मेडिसिन से। उसके बाद मैंने जो MA किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भगवान के करम से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। मज़ीद यही काम है कि वो मुल्क की खिदमत करना है। तालीमी एतबार से मैं कर रहा हूँ और सेहत के एतबार से मैं खिदमत करता हूँ। बस आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन कासमी है। कौन से जिले से? मैं मधुबनी ज़िला से हूँ, रानीपुर नजरा बसीठा मेरा मकान है। ऐसे मैं पटना में करबिगिया का एक बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद करबिगिया, मैं वहाँ का इमाम खतीब भी हूँ। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।